हेलो, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10। इससे पहले अगर किसी ने 9 पार्ट हो चुके हैं, इससे पहले अगर 9 पार्ट किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले 9 पार्ट देख ले। और पार्ट 10 के लिए जो बेसिक पार्ट है वो पार्ट 3 था। पार्ट 3 ज़रूर देख ले, क्योंकि उसी के आधार पर वो इसका बेस है पार्ट 10 का। तो पार्ट 10 का बेस जो पार्ट 3 है उसे ज़रूर देख ले। और थोड़ा बहुत बेस इस पार्ट में भी हम बात कर लेंगे पार्ट 3 के, ताकि और बातें क्लियर हो जाएं। जिसने पार्ट 3 नहीं देखा है उसे क्लियर हो जाए। ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे होते हैं जो अगर दो कोणों के का योग 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक एक ही बात है। अगर मान लो मैंने कहा कि 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा या पूरक क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री 30 में जोड़ने पर ही 90 पूरे होते हैं। तो वे दो कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वे पूरक कोण कहलाते हैं। सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है? tan1 इंटू tan2 इंटू tan3 डॉट 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 डॉट, ये सीरीज है 1089 तक। अगर हमें इन सब का गुणा करना है तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ये 0, 1, -1 या फिर 2। तो ना तो हमें tan1 का मान पता है, ना हमें tan2 का मान पता है, ना हमें tan3 का मान पता है, और ना ही हमें tan89 का मान पता है। ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें मान किसका पता होता है? या तो हम 0 डिग्री का मान निकाल सकते हैं tan0 का, या हम tan30 का निकाल सकते हैं, या हम tan45 का निकाल सकते हैं, या हम tan60 का निकाल सकते हैं, या हम tan90 का। इनके सिवा हम कुछ भी मान नहीं निकाल सकते, बस ये मान निकाल सकते हैं। तो tan0 दिया नहीं है, tan30 इसमें आएगा बीच में, tan45 भी बीच में आएगा, कहीं ना कहीं बीच में tan45 आएगा, tan45 बीच में आएगा, tan30 भी कहीं ना कहीं आएगा, tan90 तक जाना नहीं है, tan60 भी कहीं ना कहीं आएगा। पूरक कोण के सवाल कैसे करते हैं? पूरक कोण वाले सवाल, जैसे कि tan1 है तो हमें ये देखना, 1 का मान तो हमें आता नहीं है, तो 1 का पूरक कौन है? 1 का पूरक है, इस 1 का पूरक है 89, क्योंकि 89 और 1 कितने होते हैं? 90 हो जाते हैं। इसी प्रकार और देखें अपन, 2 का पूरक कौन है? इस 2 का पूरक कौन है? तो 2 का पूरक हो जाएगा 89 के पहले क्या आएगा? 89 के पहले आएगा अपना 78, तो 78 और सॉरी 89 के पहले आएगा 88, 88 और 2 कितने हो जाएंगे? 90। 3 है तो 3 का पूरक क्या हो जाएगा? 87। तो ये अगर पूरक बन रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं कि tan1 tan89 को काट देगा, लेकिन tan यहाँ भी tan होना चाहिए। अगर ये इनटू में है तो कट जाएंगे, 1 कट जाएगा 89 से। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सवाल है tan1 tan2 tan3 डॉट 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 tan89। तो 1 का पूरक कौन है? tan1 का पूरक है tan89, और ये इनटू में है, गुणा में है, तो tan89 को डायरेक्ट हम इससे काट देंगे, क्योंकि ये पूरक है। tan2 को हम काटेंगे, यहाँ जो आएगा इससे पहले क्या आएगा? tan89 से पहले आएगा 88, तो ये 88 और 2 पूरक हैं, इसको काट देंगे। 3 कटेगा 87 से, लेकिन एक बीच में आएगा tan45। तो tan45 का पूरक कौन होता है? तो tan45 का पूरक होता है tan45 ही होता है। तो 45 तो कहीं आना नहीं है। अब 45 का पूरक 45 है तो डबल बार 45 तो आएगा नहीं, तो tan45 का हमें मान रखना पड़ेगा। तो tan1 tan89 से कटेगा तो कट के 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। जे भी कट के 1 आएगा, जे भी कट के 1 आएगा, और tan45 का मान हमें पता होना चाहिए। अब tan45 का मान जिसे नहीं पता है तो उसे ये दो tan, जो पार्ट 2 में हमने बात करी थी, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लेना, ये भी कहा था। तो अगर tan45 का मान किसी को नहीं पता है तो ये 2 ट्रायंगल याद होना चाहिए। इसमें 45 होता है पहले ट्रायंगल में, यहाँ 45 होता है, ये पार्ट 2 में है, ध्यान से देखना। 1 2 1 होता है, यहाँ पे 1 2 3 होता है, लेकिन इसमें 30 होता है और यहाँ होता है 60। इस पे अंडर रूट होता है और इस पे भी अंडर रूट होता है। tan45 लंब बटे आधार, तो 1/1, tan45 का मान 1 होता है। इसी प्रकार अगर वो कहता है कि tan30 तो लंब बटे आधार 1/√3 होता है। इसी प्रकार वो कहता है tan60 तो 60 की वजह से लंब का काम √3 करता, तो लंब बटे आधार यानी √3/1 यानी √3 होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है।
अब प्रश्न ये उठता है कि tan1 tan89 से कटा क्यों। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 3। जिनने नहीं देखा है उनके लिए हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कट कैसे गए। ये पार्ट 3 में एक बात करी थी हमने कि एक ऐसे कुछ सर्कल होता है, ऐसे इस सर्कल को 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहते हैं। सभी का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट जितने भी होते हैं 6 के 6 पॉजिटिव रहते हैं। तो पहले में क्या है, सभी पॉजिटिव रहते हैं। दूसरे में केवल साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उल्टा है कॉट, ये पॉजिटिव होता है। चौथे में एक तो सेक पॉजिटिव हो, एक तो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का उल्टा है सेक, ये पॉजिटिव होता है। तो ये पता होना जरूरी है कि किस में कौन पॉजिटिव होता है। पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी प्लस के होते हैं। साइन, कोसेक दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है, तीसरे में टेन और कॉट प्लस का होता है, चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक प्लस के होते हैं। अब ये चतुर्थांश क्या है, ये 0 डिग्री से शुरू करते हैं, यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ 180 डिग्री हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 270 डिग्री, और यहाँ हो जाता है वापस 360 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री के बीच अगर कोई कोण है तो पहले चतुर्थांश में होता है, और 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से लेके 180 के बीच है तो ये दूसरे में होता है, और 180 से 270 के बीच है तो तीसरे में होता है, और 270 से 360 के बीच में है तो वो चौथे चतुर्थांश में होता है। इसके बाद एक बात और जो याद रखनी है हमें, क्या याद रखनी है कि कभी भी ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो खड़ी लाइन दिख रही है ये वाली, इस पे एक तो 90 मिलता है और एक मिलता है 270। तो कभी भी अगर 90 और 270 की बात चले, मतलब ये है कि 90 270 कहने से मतलब है कभी भी 90 प्लस माइनस थीटा मिले, कभी भी नोट डाल के लिख देते हैं यहाँ पे नोट में कि कभी भी अगर हमें 90 प्लस माइनस थीटा मिले, 90 तो ये 90 वाला और एक दूसरा है 270 वाला, कभी भी अगर हमें 90 प्लस माइनस थीटा मिले या फिर 270 प्लस माइनस थीटा मिले तो हमें क्या करना है, तो हमें साइन को बदल देना है कोसेक में। नहीं, साइन को कोसेक उल्टा होता है, लेकिन साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। याद रखना, यहाँ गलती हो सकती है कि साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, लेकिन साइन बदलता किस में है, कॉस में। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। इसी प्रकार टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, और कोसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कोसेक में। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल समझा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे कि मान लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा है तो ये कहाँ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। तो ये साइन 90 प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन बदलेगा किस में, कॉस में। तो हम इसको लिख देंगे कॉस थीटा, और प्लस का होगा कि माइनस का। तो ये साइन था, साइन अपने ही घर में गया है, भले ही भेस बदल के गया है, लेकिन है तो वो साइन ही ओरिजिनल, मूल रूप से ये साइन है। हो कॉस गया है तो ये साइन ही था, अपने ही घर में गया है तो प्लस का ही रहने वाला है, ये प्लस का ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाता, कहाँ गया है, दूसरे चतुर्थांश में। तो इसको हम लिख सकते थे cos 90 प्लस थीटा को साइन थीटा, क्योंकि बदलेगा। और ये साइन नहीं है, ये साइन के घर में गया है साइन बन के, लेकिन साइन नहीं था, ये कॉस था, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार 180 के साथ होगा, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी प्रकार 180 के साथ होगा, जैसे कि हमने कहा tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, इसमें गया है तो 180 पे नहीं बदलता है, ना ही 360 पे बदलता है, तो ये tan का tan ही रहेगा।
टेन थीटा, और गया किसके यहाँ है, टेन अपनी टेन के घर में ही गया है, तो ये प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं होगा, क्योंकि ये 180 प्लस हुआ है तो इसमें चतुर्थांश में आया है, तीसरे चतुर्थांश में। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं जैसे कि सेक 270 माइनस थीटा, तो ये कहाँ गया, 270 माइनस यानी तीसरे चतुर्थांश में गया है, तो ये 270 की वजह से चेंज होगा, क्योंकि 270 का नियम है, चेंज होगा, सेक चेंज होगा, किस में चेंज होगा, सेक चेंज होगा, सेक के बगल में कॉसेक, तो कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक थीटा, और इसमें केवल टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और ये तो सेक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी, माइनस का कॉसेक थीटा। तो इतनी बातें समझ में आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, नहीं तो सवाल इसमें होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेन नवासी था, तो हमने टेन नवासी को कैसे लिखा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि टेन नवासी को हमने लिखा होगा टेन, इसको लिखा हमने टेन 90 माइनस वन, टेन 90 माइनस वन अगर हमने इसे लिखा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस वन, तो 90 माइनस वन कहाँ चला गया, ये पहले वाले में, तो पहले वाले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 की वजह से, 90 की वजह से ये 10 बदल जाएगा कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट वन, और कॉट वन माना सभी जानते हैं 1/10 वन, तो ये जो 10 नवासी था इसको हम इसको हमने क्या लिखा, 1/10 वन, 1/10 वन लिखा, वो ये क्या है 10 वन, तो 10 वन से 10 वन कटा था, वो 10 वन से 10 नवासी नहीं कटा था, 10 वन से 10 वन कटा था, वो 10 वन कहाँ है, नीचे है, ये 10 वन नीचे है, तो 10 वन से 10 वन अपना कट गया था। वो 10 वन बना कैसे है, वो इसी नियम से बना है, 10 90 माइनस वन, तो कॉट वन, और कॉट वन का मतलब होता है 1/10 वन, वो 1/10 वन है, और ये 10 वन है, तो 10 वन ऊपर है 10 वन नीचे, तो कटेगा। इसी प्रकार 1088 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस दो, यानी कॉट दो, कॉट दो है तो 1/10 दो, तो 10 2 से 10 2 कट जाएगा। इसी प्रकार 1087 के लिए होगा, लेकिन 1045 का जोड़ीदार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसका मान रख लेंगे, 1045 का 44 का मिल जाएगा 46, लेकिन 45 का तो 45 होता है, 45 दूसरी बार इसमें तो है नहीं, तो अपन 1045 का मान 1 रख देंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसी आधार पर होगा। अगला सवाल है, यदि ए और बी पूरक कोण है, पूरक का मतलब है कि ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए और बी का टोटल कितना है, 90 डिग्री है। अब वो 30-60 भी हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है, या 1 और 89 भी हो सकता है, 2 और 88 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी है, पूरक कोण है। तो पूरक में हमने क्या समझा था कि साइन ए है और ये कॉस बी है, साइन ए इंटू कॉस बी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉस बी को हम लिख सकते हैं, या तो इसमें ए और बी 45-45 रख लो, या 30-60 रख लो, इससे भी हो जाएगा, या फिर अगर पूरक कोण है तो पूरक कोण में हमें इस सवाल को करने के लिए या तो ए और बी की जगह 45-45 रख दो, तो भी बहुत कठिन नहीं बनने वाला, आसानी बनने वाला है, या फिर जो पिछले सवाल में कॉन्सेप्ट बताया वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी है, और ए और बी का टोटल कितना है 90, तो साइन ए इंटू कॉस बी है, तो इस साइन ए इंटू कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए, तो सी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी को तोड़ेंगे कैसे, कॉस बी को तोड़ेंगे बी बराबर जी हो जाएगा 90 माइनस बी बराबर क्या है 90 माइनस, और ये है बी बराबर 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए, तो ये 90 माइनस, जैसे कि पिछले सवाल में अपन ने देखा था कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री था, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता देते हैं, जैसे कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, जैसे कि एक है साइन 1 डिग्री और एक है कॉस 89 डिग्री, तो इसको हमने क्या लिखा था, साइन 1 है कॉस 89, तो कॉस 89 को हमने क्या लिख लिया था, साइन 1 लिख लिया था। साइन 1 कैसे लिखा था वो अभी पीछे नियम बता चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो ध्यान से पीछे देख ले कि कॉस 89 को क्या हम साइन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस
कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस से कॉस बदल जाएगा साइन में, तो साइन एक इसको लिख सकती हैं। तो उसी प्रकार ये दोनों का टोटल तो 90 डिग्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 1 और 89। तो क्या हम कॉस बी को साइन ए नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। एक बार जरा ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस और साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी है, तो कॉस ए इंटू क्या साइन बी को हम कॉस ए नहीं लिख सकते? ये भी लिख सकते हैं कॉस ए माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन बी को हम लिख सकते हैं कॉट ए, और टेन ए कॉट ए, कॉट ए का मान होता है 1/10 ए, तो 1/10 ए से 10 ए कटे आएगा तो ये 1 आएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, यही लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, तो कॉट स्क्वायर बी को भी यही लिखा रहने देते हैं फिलहाल कॉट स्क्वायर बी। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो सेक का फॉर्मूला है 1/कॉस स्क्वायर ए, और कॉट का है कॉस स्क्वायर, अच्छा ये बी में है तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं अपन, कॉट स्क्वायर बी को, इस कॉट स्क्वायर बी को क्या हम टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो एक से एक तो कट ही जाना है, तो इस यहाँ से एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये कट के क्या आएगा? एक आएगा। सीधी सी बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हैं तो कॉस चेंज होता है साइन में, तो इसको हम साइन ए लिख सकते हैं। साइन बी जो है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, टोटल 90 है, ए और बी का टोटल 90 है, तो साइन बी को हम कॉस ए लिख सकते हैं, या फिर कॉस ए को साइन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस साइन में ही तो चेंज होता है। और टेन ए टेन बी है, तो टेन बी जो है इस बी को हम कॉट ए लिख सकते हैं, इसको हम कॉट ए लिख सकते हैं, और या फिर टेन ए जो है इसे हम कॉट बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी ए और बी है, तो सेक स्क्वायर ए है, अगर बदलना चाहते तो बदल सकते थे, सेक बदलता है कॉसेक में, तो कॉसेक स्क्वायर बी लिख सकते थे, और एक कॉट स्क्वायर भी है, इसे भी बदल सकते थे, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलते हैं, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसे नहीं बदला, तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा। या फिर इसकी दूसरी विधि ये हो सकती है, ये आप करना कि इसमें हम थीटा बराबर या ए बराबर 45 ले लें, और बी बराबर भी हम 45 ले लें, या फिर ए बराबर 30 ले लें, या फिर ए बराबर 30 ले लें और बी बराबर 60 ले लें, और रख के देख लें, इस सवाल में रख दें तो आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है cos 1 इंटू कॉस 2 इंटू कॉस 3, और एक cos 180 तक गई है सीरीज, सारे के सारे इंटू में है, तो हमें क्या पता करना है कि cos 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 89 आएगा बीच में, 2 का होगा 88, 3 का होगा 87, और बीच में cos 45 का जोड़ीदार नहीं मिलेगा, तो हम लिख देते हैं cos 45 कहीं ना कहीं आने वाला है, cos 45 भी बीच में कहीं ना कहीं आएगा, डॉट 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 कहीं ना कहीं cos 90 भी आएगा। तो इन दो का मान देखो, cos 45 का मान जो भी होता है वो ठीक है, लेकिन cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0, इस cos 90 का मान 0 होता है, और 0 का कहीं भी गुणा कर दो ये पूरे इंटू में, तो 0, इसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो कभी भी अगर 89 के ऊपर सीरीज निकलती है तो आप ये देखो क्या उसके बीच में 90 आएगा? 90 का मान हो सकता है वहाँ 0 या फिर अनंत हो रहा हो 90 का मान, तो आप वहाँ डायरेक्टली 0 या अनंत पर टिक कर सकते हैं अगर हो रहा हो तो चेक कर लेना 89 के ऊपर अगर 90 आ रहा है तो उस 90 का मान 0 अनंत में से कुछ बन रहा है क्या? और इंटू में है, अगर इंटू में, प्लस में नहीं होता, अगर इंटू में है तो ये आंसर 0 ही दे देता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर 3, और ये सीरीज गई है साइन स्क्वायर 89 तक, और सारे के सारे इंटू में हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, नहीं ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, ये इंटू में नहीं, ये प्लस में है, यहाँ प्लस लगा है, एक बार देख लेते हैं, प्लस में है ये साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, और ये साइन स्क्वायर 89 तक है। तो इसमें साइन स्क्वायर 1 का पूरक कोण क्या है? 89,
तो ये साइन स्क्वायर जो 89 है इसे आप कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, इसको आप कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन स्क्वायर जो 88 है, तो 88 का पूरक 2 होता है, तो इसे कॉस स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 ये एक हो जाएगा। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है साइन 45। साइन 45 की जोड़ी नहीं बनती है, हमें पता है। तो ये 45, ये टोटल कितने हो रहे हैं 89 तक, ये हो जाएंगे 89 तक। 89 की तो जोड़ी बन ही, 89 की जोड़ी बन गई है, एक से एक हटा दो, 45 की जोड़ी नहीं बन रही है, तो 88 88 संख्याएं बचेंगी एक से लेकर 88 तक, क्योंकि 45 का तो जोड़ीदार है ही नहीं ना। तो 44 लोगों की जोड़ी बन जाएगी। तो 44 का मतलब है, 44 कितने जोड़ी हो रहे हैं, 44 हो रहे हैं आपके, सॉरी 88 88 88 संख्याओं की जोड़ी बन जाएगी। तो 88 कितनी जोड़ी हो रही है, 44। तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसी प्रकार 88 के साथ भी साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2 1 1 1 1 1 1, ऐसी कितनी सारी जोड़ी बनने वाली हैं। तो ये बनने वाली हैं 44। कैसे बनने वाली हैं, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 89 को हमने लिखा कॉस स्क्वायर 1, तो एक जोड़ी ये हो गई। इसी प्रकार साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 88, एक जोड़ी वो हो जाएगी। साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 87, तो उसको कॉस स्क्वायर अब अपन 3 कर सकते हैं। तो इसी पर ऐसे जोड़ी करके इसे छोड़ दिया जाए, तो 89 में एक कम कर दो 88, तो 88 होती हैं 44 जोड़ी। तो 44 तो 44 तो वो टोटल होने वाला है। प्लस हम क्या करेंगे, साइन 45 का मान, इसकी जोड़ी हमें नहीं मिली, साइन 45 का मान। तो साइन स्क्वायर 45 जो बीच में आया था, साइन स्क्वायर 45, इसका मान हमें नहीं मिला। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 44 प्लस साइन 45 का 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 44.5, 44 प्लस 1/2, यानी ये आ जाएगा 44.5। 44.5 44.5 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। सवाल आसान है, कठिन नहीं है, एक बार देख लो ध्यान से, समझ में आ जाना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, साइन स्क्वायर 5 10 15 इस प्रकार से 5 5 के गैप पे सीरीज है और 90 पे ख़त्म है। तो साइन स्क्वायर 90 का मान तो हमें पता है, और बीच में आएगा साइन स्क्वायर 45, उसका भी मान हमें पता है। और साइन स्क्वायर 45 का तो जोड़ीदार भी नहीं मिलना है, और 90 का भी जोड़ीदार नहीं मिलना है, क्योंकि 90 तो खुद ही अपने आप में कंप्लीटली पूरक हो जाता है, तो इसको पूरक कोण बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साइन स्क्वायर 90 का मान हमें पता है, 45 का मान पता है, और 5 10 15 के गैप पे ही 90 तक जाना है। तो टोटल जो नंबर बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं, तो टोटल जो नंबर बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं, 5 का भाग 90 में देंगे 18। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 18। 18 में से 2 माइनस कर देंगे, एक 45 वाला एक 90 वाला, क्योंकि इनका पूरक कोण नहीं है इस सीरीज में। इस सीरीज में इनका पूरक कोण नहीं है, इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो इनका मान हम डायरेक्ट रखेंगे। तो 45 वाला और 90 वाली दो संख्याओं को, 2 नंबर को हटा दें, तो हमारे पास नंबर बचते हैं 18 में से 2 गए 16। तो 16 कैसे बनेंगे, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 85 है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5, इसको हम कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपन इसी प्रकार साइन स्क्वायर 10, कहीं ना कहीं 80 भी आया होगा, साइन स्क्वायर 80, तो उसको कॉस स्क्वायर 80 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा। तो अपन इसमें क्या लिख दें, अपन इसमें लिख सकते हैं टोटल नंबर कितने हैं, 18 हैं। तो इसमें 2 कम कर दिए जाए तो 16 है, तो 16 की जोड़ी बनाएंगे तो 8 जोड़ी बनेंगी, तो 8 तो टोटल आने वाला है, प्लस 8 तो वो टोटल आ ही गया। इसके बाद हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर 45 की जोड़ी नहीं बन पाई है, और प्लस साइन स्क्वायर 90 की जोड़ी नहीं बन पाई है, इसको हम डायरेक्ट रखेंगे। साइन 8 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, और साइन 90 का होता है 1 का स्क्वायर। तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9.5 इसका आंसर आएगा, 9.5। चौथा ऑप्शन इसका सही है।
टोटल नंबर 18 कहाँ से आए हैं समझ लेना। अच्छा, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आपने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी वाले जो सवाल हैं वो नहीं हुए हैं, वो इसके बाद वही टॉपिक उठा लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद, क्योंकि वहाँ से रेलवे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं समांतर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का और हरात्मक श्रेणी का, तो वो हम कंप्लीट करवा देंगे आपका। समांतर श्रेणी से भी इसके टोटल नंबर निकाल सकते थे, जो एपी वाला क्वेश्चन होता है, एपी होता है, उससे भी हम इसका निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। एक होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका भी करवा देंगे, और एचपी का भी हम क्वेश्चन करवा देंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साइन 39 अपॉन कॉस 51। तो हमें ये देखना है, साइन 39 का मान तो हमें आता नहीं है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, होगा ही। तो 39 और 51, इसका 39 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 51। तो 51 कहाँ है इस सवाल में, 51 ये है, तो ऊपर नीचे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन 39 कॉस 51 है, या तो साइन 39 को बदल देते हैं या कॉस 51 को बदल देते हैं। तो हम सॉल्व जब करेंगे इस सवाल को, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 39, और अगर कॉस 51 को हम बदल दें तो क्या हो जाएगा जी, बटे में कॉस 51 को बदलें तो ये हो जाएगा साइन 39। कैसे बदलते हैं रब पे हम पहले भी करके दिखा चुके हैं, एक बार फिर दिखा देते हैं। अगर कॉस 51 है तो क्या इसे आप कॉस 90 माइनस 39 नहीं लिख सकते हैं, और 90 माइनस 39 लिख दिया तो ये चला गया है आपका पहले चतुर्थांश में, इसमें, और सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 39 ये बन जाएगा। तो वहीं से इस 90 माइनस थीटा, तो 90 से इस वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये साइन 39 बन जाएगा, साइन 39। तो उसी नियम से अपन ने इसको साइन 39 बना दिया। प्लस 2 10 11 है। अब 11 का मान हमें नहीं आता, तो 11 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 11 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस 11 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 79, ये जो दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा 2 10 11, और ये जो 10 79 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट 11 लिख सकते हैं। और इसके बाद 31 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 59, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का में चेंज होता है कॉट में, तो कॉट 31 इसे आप लिख सकते हैं। और 45 का तो कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, तो वो दिया नहीं है, उस पर ज़रूरत भी नहीं है, 10 45 का मान हमें याद है, रख देंगे। 21 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 69, तो 69 को आप साइन बदलेगा कॉस में, इसको कॉस स्क्वायर 21 लिख सकते हैं। तो यही सब जो सवाल है, ये जो चेंज करना है वो आपको आना चाहिए पूरक कोण वाले सवाल में। बाकी इस टॉपिक में को और कुछ ऐसी खास बात नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। 10 31 को चेंज ना करते हुए इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है 31 का 59, उसे चेंज कर लेंगे। 10 45 का मान हमें याद है, जो का त्यों लिख दिया, और इंटू लगा के 10 59 का जो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट 31 इंटू 10 79 का कॉट 11 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21। तो 10 11 ये तो इंटू में ही है, 10 11 और कॉट 11, इसको तो काट ही सकते हैं कम से कम। कैसे कॉट 11 कैसे कट गया सर, 10 11 से कॉट 11 कैसे कट जाएगा, तो कॉट 11 को हम 1/10 11 लिखते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, और ये इंटू में 10 थीटा ऊपर 1/10 थीटा नीचे, तो डायरेक्ट हमने इसको काट दिया। 10 31 है, 10 31 का ये कॉट 31 है, कॉस नहीं है, कॉट है, कॉट 31। तो 10 31 कॉट 31 को लिख सकते हो 1/10 10 31, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, तो इसको भी हम काट सकते हैं। 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा। साइन 39 को साइन 39 से काट सकते हैं। 1 प्लस 2 का 1 में गुणा करो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा, तो 3 इंटू 1, तो ये आएगा 2 एकम 2 माइनस 3, 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो, इसमें चेक कर लेते हैं आंसर, कहीं गलती तो नहीं हुई है। हाँ, इसमें थोड़ा सा गलती हुई है, 2 और 1 3 हो गए थे, ये 2 ही लिख दिया गलती से हमने, 2 और 1 3 हो गए थे, तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी 2 और 1 3 होते हैं, 3 माइनस 3, तो 3 में से 3 जाएगा, माइनस 1 नहीं 0 आएगा, तो ये 0 हमारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं 0 हो जाएगा आंसर।
तो इसको देख लो। सवाल में इसका जो बेस है पूरा कोण वाले का, वो केवल यही है जो आपको सीखना होगा। तो पार्ट 3 को फिर से देख लेना एक बार, इसमें इसका पूरा बेस मिलेगा। कल और कुछ सवाल पूरा कोण के ही लेके आएंगे। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में रह जाएगा वो उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला रह जाएगा। एक तो उन्नयन कोण अवनमन कोण वाला रह जाएगा, ये बहुत सरल होते हैं सवाल, ऊंचाई और दूरी वाले। और एक रह जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा वाला, मैक्सिमा और मिनिमा। तो अभी और भी पार्ट बनने वाले हैं इसका। ये कुछ लोगों ने कहा कि मैक्सिमम मिनिमा वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी ने भेजे थे क्वेश्चन कि सर ये रेलवे में आए हैं, तो ये भी करवाएंगे। तो अब पार्ट लंबे खिंच जाएंगे, 10 पार्ट में कंप्लीट ना हो गए। यही आपको करीब 16 से 17 पार्ट बनने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा वाला भी टॉपिक करवाना है। मैक्सिमम मिनिमा, उन्नयन कोण अवनमन कोण, ये तो बहुत आसान होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा वाला पहले ये करवाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा वाला करवाएंगे। तो 16 से 17 पार्ट इसके बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।